Okay, let us start with programming using if decision construct. Okay, we'll add the basic files. हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं. हमने जो प्रोग्राम बनाना है अब उसकी कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास जो मार्क्स यूज़र मार्क्स इनपुट करे और अगर वो मार्क्स फोर्टी अबव या 40 के इक्वल हो तो प्रोग्राम डिस्प्ले करे कॉन्ग्रेचुलेशंस. उसके अलावा जो भी हमारे पास इनपुट होगी उसमें प्रोग्राम स्केप कर जाएगा सीक्वेंस से. हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया इंटीजर, डाटा टाइप उसकी इंटीजर है हमारे पास. प्रिंट किया हमने क्वेश्चन, जो भी हमने यूज़र से क्वेश्चन करना है वो हमने प्रिंट कर दिया. स्कैन एफ करवा के हमने वो वैल्यू अपने वेरिएबल में सेव करवा दी. ऑपरेटर इस्तेमाल किए, हमारे आइडेंटिफायर आए, मार्क्स में हमारे पास वेरिएबल आ गया. अब हमने इफ़ की कंडीशन इस्तेमाल करनी. इफ़ की कंडीशन में हमारे पास एक तो ये आपने माइंड में रखना है भी इफ़ में हमारे पास सेमी कॉलन नहीं इस्तेमाल होगा. कीवर्ड सारे लोअर केस. जो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग में सी प्रोग्रामिंग में कमांड्स हैं उसके कीवर्ड्स हमारे सारे लोअर केस. अब इसमें हमारी कंडीशन ये बनेगी भी अगर मार्क्स हमारे पास इक्वल है या ग्रेटर है 40 से या हम सपोज कर लें 50 से, तो हमारे पास जो कंडीशन में मार्क्स की वैल्यू होगी हमारे पास ग्रेटर इक्वल. ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर आ गया ग्रेटर एंड इक्वल का. ये हमारे पास ग्रेटर और इक्वल या तो वैल्यू 40 की इक्वल होगी या ग्रेटर होगी उससे. तो हमारे पास वो प्रिंट कर दे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड. उसके बाद हमारे पास ये प्रोग्राम, बिकॉज वी आर यूजिंग जस्ट कोड ब्लॉक्स, वी डोंट नीड टू राइट गेट सी एच. हम यहाँ पे गेट सी एच इस्तेमाल नहीं करेंगे गेट करेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न 0 हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है. इसको सेव करें. सेव करने के बाद हम इसको बिल्ड कर लेंगे. बिल्ड करने के बाद इसको हम रन कर लेंगे. बिल्ड हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास अगर कोई कंपाइलेशन एरर आ रहा है वो हमारे पास हमें यहाँ पर शो हो जाए. उसके बाद इसको हम रन करेंगे. रन में हमारे पास प्रोग्राम आ गया भी इंटर योर मार्क्स. अगर आपने 54 दिए तो हमारे पास आ गया भी कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड. हम दोबारा रन करें. इसमें हमारे पास अगर प्रोग्राम 13 आप देंगे मार्क्स तो हमारे पास प्रोग्राम वो वैसे ही एस्केप कर जाएगा सीक्वेंस से. अब जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे इस्तेमाल की है कंडीशन इफ हमारे पास, उसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट. तो इसके साथ हम इसके ऑपरेशन को देख लेते हैं भी हमारे पास इफ जो कंडीशन है उस स्ट्रक्चर का, इफ के स्ट्रक्चर के हमारे पास ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट करता है. हम एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि हमारे पास कंडीशन आ गई. अगर इफ हमारे पास सिंपल इफ कंडीशन हमारे पास आ रहा है, इफ स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये स्टेटमेंट आ गई उसकी, तो प्रोग्राम का हमारे पास फ्लो भी प्रोग्राम हमारे पास फ्लो करके कंडीशन में आया. अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो हमारे पास इफ के स्ट्रक्चर से वो एस्केप कर जाएगा. अब कंडीशन ट्रू होगी हमारे पास. ट्रू के बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया. एग्जीक्यूट करने के बाद वो हमारे पास इस इफ की स्टेटमेंट से एस्केप निकल जाएगा.
ये हमारे पास सिंपल सा फ्लो चार्ट बन जाता है हमारे इफ स्टेटमेंट। कंडीशन अगर ट्रू है तो वो हमारे पास स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है, हम उसमें बाद में आएंगे। अगर वो ट्रू नहीं है हमारे पास, वो फॉल्स है, तो हमारे पास वो प्रोग्राम कंडीशन से बाहर आ जाएगा, उसमें कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इफ के स्ट्रक्चर में हमारे पास जो सिंटैक्स है वो ये कंडीशन है, उसके बाद हमारे पास उसकी स्टेटमेंट आ जाती है। भी अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर यही हमारे पास स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी तो हमारे पास हमने माइंड में रखना है कि कंडीशन तो सेम है हमारे पास, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक की जगह मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएं, तो हमने कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। उसके दरमियान हमने इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन अंटिल स्टेटमेंट एन। यानी कि एक से ज़्यादा अगर आपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है तो हम उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि वो उन स्टेटमेंट को इफ स्टेटमेंट की इफ कंडीशन के बाद एग्जीक्यूट करवाएं। अब उसी प्रोग्राम को हम मॉडिफाई करते हैं। अब चूंकि हमने सिर्फ कांग्रेचुलेशन लिखवाया है, प्रिंट करवाया है मार्क्स स्टेटमेंट कंडीशन के ट्रू होने के बाद, अगर हम चाह रहे हैं भी हमारे पास मार्क्स की वैल्यू भी प्रिंट हो, मार्क्स की वैल्यू भी प्रिंट हो हमारे पास, योर मार्क्स आर, परसेंटेज की आइडेंटिफायर आ गया हमारे पास, वेरिएबल इसका हो गया मार्क्स। अब इस कंडीशन में अगर हम 30 मार्क्स देते हैं तो हमारे पास वो 30 मार्क्स भी प्रिंट कर रहा है। अगर हम इसमें 40 मार्क्स देंगे, मोर देन 52 मार्क्स देंगे, यू हैव पास, योर मार्क्स आर 52, उसने प्रिंट किए। लेकिन हम चाह रहे हैं भी कि वो सिर्फ पासिंग मार्क्स को प्रिंट करे, तो हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है हमने। तो हम इफ के बाद ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट आएगी हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट के बाद हम यही कोड हम अपना इन कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये प्रिंट एफ हमारा सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो। न्यू लाइन में लिखने के लिए हम /n दे देते हैं इसमें, ताकि हमारे पास ये स्टेटमेंट न्यू लाइन में एग्जीक्यूट हो। अब इसको हम रन करके देखते हैं भी हमारे पास अब आउटपुट क्या आ रही है। अब आप देखें, अगर आप इसमें से 50 से कम मार्क्स देंगे 49, तो हमारे पास 40 हमारे पास इसमें कंडीशन है, तो 49 देंगे तो हमारे पास 49 मार्क्स आ गए, पास योर मार्क्स आर 49। अब इसमें अगर आप 39 देते हैं हमारे पास, तो वो प्रोग्राम एस्केप कर जाएगा, वो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास इसमें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास तरीक़ाकार होता है कि अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी है तो कर्ली ब्रैकेट में आएगा, और अगर आपने सिंगल स्टेटमेंट करवानी है तो हमारे पास ओनली इट विल कम इन विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स। थैंक यू गाइस, होपफुली यू विल लाइक इट। हम और लेक्चर्स भी इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे, तो आप ये चैनल पे वीडियोस देखते रहिएगा।